आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के बाद बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और आप देख रहे हैं बिहार तक। तो मुजफ्फरपुर के मौलानाओं और मुस्लिमों का क्या कहना है हिजाब को पर प्रतिबंध को लेकर के हम बात करते हैं। क्या है जो हिजाब को लेकर के बवाल मचा हुआ, तो ऐसा क्या है? स्कूल में तो ड्रेस कोड होता है जो लोग पहन के जाते हैं। देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है जिस पे गौर करना चाहिए पूरे मुल्क को, और ख़ास करके मुल्क के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, और इस वक्त हम ये समझते हैं कि ख़ुद अपने राष्ट्रपति से ये बात कहें कि वो देखें कि जो काम संविधान में है वो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि संविधान से हट के रोज़ एक नया नया काम हो रहा है। ये बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। शायद किसी बहुत बड़े इशू को दबाने के लिए हमारा मुल्क बिक चुका है, हमारा मुल्क स्विस बैंक के हाथों बाकी गिरवी रखा चुका है। इन बातों को दबाने के लिए नई बात, आज तक हिजाब पे कहीं कोई बात नहीं हुई थी, ये नई बात क्यों आ गई? संविधान ने आज तक इजाज़त दी। अगर संविधान में ना होता तो इतनी हुकूमत आई थी, कोई भी एक बार इस पर बैन लगाती। खुद बीजेपी की एक बार हुकूमत रह चुकी है जिसमें वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो ये इस बार क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि मसला हिजाब नहीं है, मसला इशू डाइवर्ट करके जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और 18,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नौकरी ना होने की वजह पर इस पर क्यों नहीं बात होती है? इसका मतलब ये है कि हिजाब ये कोई मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए काम हो रहा है। बड़े एकदम से कोई दो राय नहीं है लोगों का मुद्दा, इसलिए कि मुल्क हमारा खुदा ना करे, ईश्वर ना करे कि बिक चुका है ये। और कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो झूठा झूठा वादा करके गद्दी पे बैठे थे, और झूठ बोलने वाला कभी इंसान काबिल भरोसा नहीं होता, चाहे वो डॉक्टर हो, मौलाना हो, पंडित हो, प्रोफेसर हो, कोई हो, मिनिस्टर हो। हिजाब को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो बवाल है, हमारा मौलिक अधिकार है, हिंदुस्तान का संविधान हमें इजाज़त देता है। इस बात पे हम सारी दुनिया में फ़ख्र करते थे कि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स को, तमाम लोगों के, ख़ास करके मुस्लिम के फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब ये ख़त्म हो रहा है, ये अफसोसनाक है। जैसे आज तक इजराइल के हम दुश्मन थे, लेकिन आज इजराइल जो है वो खुल्लम खुल्ला गलत कर रहा है। हम चुप बैठे हुए, इजराइल से डायरेक्शन मिल रहा है हमें भी, और सऊदी अरब यूँ ही कोई मिल रहा है। इसका हमारा परिचय सैयद मोहम्मद काजिम, इमाम जुमा शिया जामा मस्जिद कमरा बहल्ला। तो इमाम हैं, इनका कहना है कि मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ अन्य लोग हैं, आप बताइए, जो हिजाब को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो स्कूल में तो ड्रेस कोड होता है, सभी लोग पहनते भी हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से ये है कि जो हिजाब पहन रहे हैं वो उनको एक मतलब ये कर सकते हैं कि कम से कम वो स्कूल के, कॉलेज के गेट तक तो वो पहन के आ सकते हैं। क्लासरूम अटेंड ना करें, क्लासरूम में वो हिजाब उतार के जाएं। कोई सुविधा होना चाहिए या कोई उपाय होना चाहिए, नहीं कि हिजाब बंद कर दे, कोई रास्ते पे भी ना निकले, घर से ना निकले। वो घर से तो पहन के जा सकता है ना, या रोड पे भी बैन है उसका। इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए, इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए था। आप ठीक है, आप स्कूल कॉलेज में आप कर सकते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आपको कॉलेज के प्राइमिसेस में या स्कूल में आप पहन के मत आइए, गेट पे आप उतार दीजिए। हिजाब को लेकर के जो कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में प्रतिबंध लगाया गया है, इसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? ये बवाल तो बिला वजह मचाया जा रहा है। ये दरअसल पूरे भारत को एक ख़ास संस्कृति में समोने की कोशिश की जा रही है। एक ख़ास तहज़ीब को पूरे भारत पे ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है, वरना हिजाब का कोई मसला नहीं है भाई। हमारे संविधान में, हमारे दस्तूर में, हमारे मुल्क के आइन में हर आदमी को अपने इख्तियार के मुताबिक, अपने पसंद के मुताबिक लिबास पहनने की इजाज़त है। अच्छा, स्कूल कॉलेजों में यदि ड्रेस कोड होता है तो उसमें परेशानी क्या है? नहीं, ड्रेस कोड, ऐसा ड्रेस कोड जिसमें किसी मज़हब की किसी मज़हब की आज़ादी छीनती हो, या किसी आदमी का अपना व्यक्तिगत जो हक़ है जो आइन ने दिया है, ऐसा ड्रेस कोड ये गलत है। हमारा सबसे बड़ा ये जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के आदमी कोई धोती पहन के जा रहा है, कोई पैंट पहन कर के जा रहा है, कोई शर्ट पहन के जा रहा है, कोई कुर्ता पहन कर जा रहा है, कोई भगवा रंग पहन कर के जा रहा है, कोई दूसरे रंग, कोई ग्रीन रंग, कोई येलो रंग पहन कर के जा रहा है। मेरा नाम इकबाल अहमद है। हम इस मदरसे में 44 साल से मुदर्रिस हैं, और मस्जिद आले बैत पक्की सराय में हम 36 साल से इमामत भी करते हैं। इस मदरसे के मुफ्ती हैं हम। मदरसे के मुफ्ती हैं। अच्छा, आप बताइए, ये जो कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद बवाल मचा हुआ है, कितना उचित है? क्या इसको इतना बवाल होना चाहिए? तो यकीनी बात है कि हम लोगों के इस्लाम में जब दखल अंदाज़ी होगी तो उसको तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, न करना चाहिए। अगर हमारी ख़वातीन ने आवाज़ बुलंद किया है तो बिल्कुल सही किया है,
और उसकी तायीद होनी चाहिए कि हम अपने लिबास में रहेंगे। तालीम हासिल करने के लिए तो मना नहीं है। हम लोग भी अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, बच्चियां मेरी जाती हैं, लेकिन अपने दायरे में रह कर अगर वो तालीम हासिल मतलब करें। स्कूल में यदि स्कूल का कोई ड्रेस कोड है तो जी हाँ। उसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्कूल का ड्रेस कोड होने के बावजूद हमारे बच्चियां को अब तक किसी भी स्कूल ने हिजाब न पहनने का हुक्म नहीं दिया था। इस सरकार में ये नई नई बातें आ रही हैं जो हजरत ने फरमाया कि एक ख़ास मजहब को थोपने की कोशिश है। क्या परिचय हुआ आपका? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक, कुछ अन्य लोग हैं, इधर आइए। अच्छा, हिजाब को लेकर के क्या कहेंगे स्कूल कॉलेजों पर? हिजाब को लेके देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अभी जो बच्ची का मसला चल रहा है, मुस्कान, जिसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, खुद वो कह रही है कि हम कई साल से ये पहन के आ रहे हैं। जो हमारे मतलब कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं या हमारे जो मुदर्रिस लेक्चरर्स हैं, इस बात से उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। उन्होंने हमें कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों ने जो अभी विवाद मचाए हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपका सवाल ये था कि कॉलेज के अंदर अगर यही यूनिफॉर्म को सेट कर दिया जाए तो उस सूरत में यानी कॉलेज वाले इसी यूनिफॉर्म को रख दे, तब वो पहन के आना पसंद करेगी या नहीं करेगी। तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहूँगा कि ये मामला अभी कोर्ट में है। इंशाल्लाह कोर्ट का फ़ैसला मुनासिब आएगा, उसके बाद इस पर कुछ क्या कहेंगे। परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मैं यहाँ पे मुदर्रिस हूँ। तो कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और मुजफ्फरपुर के मौलाना और मुस्लिमों की अलग अलग राय है। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हिजाब को लेकर के बवाल नहीं मचना चाहिए, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए हिजाब को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। तो मुजफ्फरपुर के मुसलमानों और मौलानाओं की हिजाब पर अपनी अलग अलग राय है। मैं ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि हिजाब को लेकर के इस तरह से बवाल नहीं मचना चाहिए, मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह से किया गया है और हिजाब पर बवाल बेवजह हो रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।